का ये भी देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी खबर, राम भद्राचार्य के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले हैं मौलाना साजिद रशीदी। वो मलाई खा रहे हैं, मर्सिडीज में चल रहे हैं। मौलाना मौलाना साजिद की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्हें क्या पता एससी, एसटी, ओबीसी किस पीड़ा में जी रही है। कुल मिलाकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी। उनकी तरफ से कहा गया कि राम भद्राचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राम भद्राचार्य को लेकर कहा है कि वो मलाई खा रहे हैं, मर्सिडीज में चल रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें क्या पता एससी, एसटी, ओबीसी किस दर्द और पीड़ा से जी रहे हैं। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि क्यों आरक्षण खत्म होना चाहिए और इसे लेकर ये बयान दिया गया है मौलाना साजिद की तरफ से। तो कुछ दिन पहले राम भद्राचार्य की तरफ से आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया गया था, इसे लेकर अब ये लगातार देखिए गहमा गहमी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से ये कहा गया कि एसटी, एससी, ओबीसी किस पीड़ा से गुजर रहे हैं ये राम भद्राचार्य को कैसे पता होगा, क्योंकि वो तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई है, पलटवार किया गया है। तो आरक्षण पर बयान दिया गया है, जिसे लेकर अब घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल राम भद्राचार्य ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और इसे लेकर ही अब मौलाना साजिद रशीदी का ये पलटवार, ये बयान और ये कहा कि जो मलाई खा रहे हैं, जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, उन्हें क्या पता कि एससी, एसटी, ओबीसी किस पीड़ा में जी रहे हैं, वो मलाई खा रहे हैं। इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है, जो पलटवार है, वो मौलाना राशिद की तरफ से की गई है। मौलाना साजिद रशीदी जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और लगातार राम भद्राचार्य के बयान को लेकर देखिए कई बार घमासान की स्थिति देखने को मिलती है। और एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले देखिए उन्होंने जो पत्नी को लेकर बयान दिया था, उसे लेकर भी काफी घमासान हुआ था। और अब आरक्षण को खत्म करने को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, इसे लेकर ये स्टेटमेंट सामने आया है मौलाना साजिद रशीदी का। उन्होंने कहा कि जो मलाई खा रहे हैं वो आखिर अब कैसे एसटी, ओबीसी की पीड़ा को समझ सकते हैं। तो आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान राम भद्राचार्य की तरफ से दिए गए थे, उसे लेकर अब बवाल शुरू हो चुका है, घमासान की स्थिति और लगातार पलटवार यहां पर हो रहा है। अभिषेक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आरक्षण खत्म करने को लेकर राम भद्राचार्य की तरफ से जो ये स्टेटमेंट दिया गया और जो पलटवार किया गया है मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से, इसके बारे में बताइए विस्तार से। देखिए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से ये बात कही गई और उनके अध्यक्ष हैं मौलाना रशीदी। उनकी तरफ से खुलकर स्वामी राम भद्राचार्य जी के इस बयान पर यह बात कही गई है कि वो खुद मलाई खा चुके हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं। आरक्षण खत्म करने को लेकर और इससे पहले कई सारे मुद्दे को लेकर राम भद्राचार्य अपनी आवाज उठा चुके हैं, अपनी बातें कह चुके हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं, अपने विचार भी रखे हैं उन्होंने कई बार कई सारे मुद्दों पर। लेकिन इस बार इस तरह का पलटवार देखने को मिला है। इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से उनका कहना है कि वो खुद मलाई खा चुके हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए वो आरक्षण खत्म करने की बातें कह रहे हैं। उन लोगों के लिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिनके परिवार संघर्ष कर रहे हैं, आरक्षण ही उनके लिए आखिरी रास्ता है, उनका आरक्षण खत्म करने की बात वो इसलिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए इससे पहले भी हमने देखा था अभिषेक, राम भद्राचार्य को लेकर जो बयान उन्होंने पत्नी को लेकर दिया था, इसके बाद आरक्षण को लेकर ये बयान, इसे लेकर लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, अब इसे हम किस तरीके से देखें, क्या मायने इसके हो सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर आरक्षण सेंसिटिव मुद्दा है। जब भी आरक्षण को लेकर किसी ने कुछ भी कहा है तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, कई बार आंदोलन जैसी स्थितियां देखने को मिली हैं। राम भद्राचार्य इससे पहले भी कई सारी बातें कह चुके हैं, आरक्षण से मिलती जुलती बातें कह चुके हैं, धर्म को लेकर, जाति को लेकर बातें कह चुके हैं। लेकिन इस बार इस तरह से माइनॉरिटी की तरफ से उनका विरोध होता नजर आ रहा है, यानी अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आरक्षण को लेकर उनका विरोध होता नजर आ रहा है। इससे पहले इस तरह अल्पसंख्यक समाज इस तरह से उनका विरोध नहीं हुआ था। ये इनके बयान के ऊपर बयान या कटाक्ष इस तरह से सामने नहीं आए थे। उनके बयान विवादित रहे हैं इससे पहले भी, लेकिन एक
संप्रदाय विशेष की तरफ से मोर्चा नहीं खोला गया। इस बार ये बात खुलकर सामने आई है और ये भी कहना है कि इस तरह के जितने भी साधु महंत हैं वो इस तरह के आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं, उनको क्या लेना देना, इस तरह की बातें भी मौलाना रशीदी कहते हुए नजर आए हैं। जो खुद आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें क्या पता कि कौन लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें किस तरह के आरक्षण की जरूरत है। इस तरह की बातें सीधे तौर पर इस विवाद को और आगे खड़ा कर सकती हैं। हो सकता है राम भद्राचार्य आगे फिर कुछ कहते हुए नजर आए और ये विवाद और आगे बढ़ता नजर आए। हालांकि इस पूरे वाद विवाद में अभी किसी और ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हाँ प्रतिक्रिया आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। राम भद्राचार्य और इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से ये जो बयानबाजियों के दौर शुरू हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए बयानबाजी हो रही है और क्योंकि देखना यही होगा अभिषेक के इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो स्टेटमेंट राम भद्राचार्य की तरफ से दिया गया है, अब इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि राजनीति करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, राजनीतिकरण देने का ये पूरा मामला अब निकलकर सामने आ रहा है अभिषेक, आरक्षण के मुद्दे को। देखिए कई बार इस तरह के मुद्दों पर चर्चा कहीं ना कहीं परसेप्शन बदलती है, नैरेटिव्स तैयार किए जाते हैं, नैरेटिव्स पर चर्चा होना शुरू हो जाती है। इलेक्शन पर भी इसका असर कई बार पड़ता है। आने वाले पिछले सालों में हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में इसी तरह का एक आरक्षण का मुद्दा खड़ा हुआ और उसने बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी तादाद में वोटर काउंटेबिलिटी को इफेक्ट किया था। लिहाजा इस तरह के मुद्दे आने वाले वक्त में अगर और भी खड़े होते हैं तो सीधे तौर पर हर किसी पर यह असर डालते नजर आएंगे। खासतौर पर चुनाव पर तो असर डालते ही हैं, लेकिन एक बड़ा माइंड परसेप्शन भी बदलता है इस तरह की बातों से और इस तरह के बयान पर चर्चा होना शुरू हो जाती है। आरक्षण जिस तरह का मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, हमेशा से ही इसको लेकर राजनीति होती नजर आई है। लेकिन जब भी कोई और इस पर कुछ कहता है तो सीधे तौर पर इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा होता नजर आता है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं और कई बार राजनीतिक दल इसे एजेंडा भी बना लेते हैं। जी।